वेलकम टू अहम एजुकेशनल एकेडमी। माय नेम इज़ मोहम्मद सादिक। आज की इस क्लास में हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को पढ़ने वाले हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का क्या मतलब है? इससे पहले हमारी दो क्लास हो चुकी है जिसके अंदर हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के ताल्लुक से जाना कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती क्या है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के फीचर्स क्या है, किस रिसर्च में इसका इस्तेमाल किया जाता है और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के कितने टाइप्स होते हैं। तो आज की इस क्लास में हम जानेंगे कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है वो क्या होती है, इसके अंदर जो सिंपल का सिलेक्शन होता है वो किस तरीके से किया जाता है और इसकी कितनी टाइप्स है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हमारी सीरीज को फॉलो करते रहिए। आपकी ये जो सैम्पलिंग की जो भी टॉपिक है उसमें आपका एक एक डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो आइए क्लास पे चलते हैं जी। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, तो चलिए इसकी डिफिनेशन देखते हैं कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है क्या। इज अ मेथड ऑफ सिलेक्टिंग यूनिट फ्रॉम अ पॉपुलेशन यूजिंग अ सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव से क्या मतलब है, यानी नॉन रैंडम मेथड। द मेंबर ऑफ सिलेक्शन, द मेंबर ऑफ सिंपल आर आर्बिट्रेरी सिलेक्टेड। कह रहे हैं कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो होती है इसमें जो भी पॉपुलेशन को सिलेक्ट करने का इसमें जो तरीका होता है वो सब्जेक्टिव अप्रोच को इस्तेमाल किया जाता है। यानी नॉन रैंडम यहाँ पर क्या किया जाता है, नॉन रैंडमली चीजों का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। देखिए प्रोबेबिलिटी में हमने पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी के अंदर जो सिंपल का सिलेक्शन होता है वो रैंडमली बेस्ड होता है, यानी बाई चांस होता है, बगैर कस्द इरादा के होता है। बट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो सिंपल का सिलेक्शन होता है यहाँ पर हम सब्जेक्टिव अप्रोच फॉलो करते हैं। यानी एक तरीके से प्लानिंग करके हम यहाँ पर सिंपल का सिलेक्शन करते हैं, यानी हमें पहले से मालूम होता है कि हमें कौन सा सिंपल लेना है यहाँ पर। लेकिन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, हमें कुछ भी नहीं मालूम होता, हम रैंडमली बाई चांस सिंपल ले लेते हैं। बट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो भी हम सिंपल का सिलेक्शन करते हैं वो आर्बिट्रेरी बेस्ड पे होता है। आर्बिट्रेरी बेस्ड का मतलब क्या है, यानी हमारा मन चाहा जिसको हमने पसंद किया है उसी को हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक। तो नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या है, एक तरीके से प्लानिंग बनाकर, यानी जिस सिंपल को हम चाहते हैं, जो सिंपल हमें अच्छा लगता है उसी को हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम सिंपल का सिलेक्शन करते हैं। तो इस वजह से नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो सिंपल के मेंबर्स होंगे, यानी पॉपुलेशन से जो भी हम सिंपल को निकालेंगे वो आर्बिट्रेरी सिलेक्टेड होंगे। आर्बिट्रेरी सिलेक्टेड का मतलब वही है कि जिस सिंपल को हम चाहते हैं, जो सिंपल हमें पसंद होगा उसी को हम यहाँ पर क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। तो ये होगी बेसिक सी डिफिनेशन की नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की क्या है, एक टाइप्स होती है। देखिए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को जो यूज्ड किया जाता है इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल आपका क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर किया जाता है। और इसी तरीके से हमने पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो होती है उसका इस्तेमाल जो होता है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर किया जाता है, और नॉन प्रोबेबिलिटी का क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज किया जाता है। तो आइए अब हम इसके टाइप्स को देख लेते हैं। तो इसकी एक टाइप्स होती है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग आल्सो कॉल्ड एक्सीडेंटल सैम्पलिंग और ग्रैब हैजार्ड अपॉर्चुनिटी सैम्पलिंग। तो इसको एक डिफरेंट से नाम से जाना जाता है। इसको एक्सीडेंटल सैम्पलिंग बोलते हैं, ग्रैब सैम्पलिंग बोलते हैं, हैजार्ड भी बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी सैम्पलिंग बोलते हैं। तो इसके जो मुख्तलिफ से नाम है इसको भी याद रखना जरूरी है, आपके क्वेश्चन पेपर में इसके नाम से भी क्वेश्चन बने हुए हैं। Is a method of non-probability sampling where researcher will choose their sample based on solely on the convenience। कह रहे हैं कि यहाँ ये भी क्या है, एक तरीके से सिंपल को सिलेक्ट करने का एक तरीका है जहां रिसर्चर जो है वो सिंपल का सिलेक्शन करता है अपने कन्वीनियंस के मुताबिक। कन्वीनियंस का मतलब क्या है कि यानी रिसर्चर जो है यहाँ पर एक तरीके से अपनी सहूलत, अपने आराम को देखते हुए यहाँ पर क्या करता है, सिंपल का सिलेक्शन करता है। Convenience sampling doesn't distinguish characteristic among the participant। कह रहे हैं कि कन्वीनियंस सैम्पलिंग में क्या होता है कि यानी पार्टिसिपेंट के दौरान सिंपल सिलेक्ट करने में हम कोई भी कैरेक्टरिस्टिक को यहाँ पर नहीं देखते, यानी कोई भी खुसूसियात, कोई भी फ्यूचर को हम यहाँ पर नहीं देखते। देखिए यहाँ पर इसका मतलब डिफरेंस अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग का ये यहाँ पर इमेज दिया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये आपकी पूरी पॉपुलेशन है। तो इन पॉपुलेशन में से आपने क्या किया है, इन्हीं लोगों को यहाँ पर चूज किया है। तो ये जो चूज आपने किया है, आपने सिर्फ अपने हिसाब से, अपने सहूलत के मुताबिक, अपने आराम के लिए, अपने कन्वीनियंस के मुताबिक आपने क्या कर लिया है, डायरेक्टली सिंपल का सिलेक्शन कर लिया है जो जो आपको अच्छे लग रहे थे।
बट यहाँ पर आपने इन सिंपल में कोई भी फ्यूचर, कोई भी खुसूसियत आपने नहीं देखा, इनके अंदर कोई भी कैरेक्टरिस्टिक आपने नहीं देखा है। मतलब होता है ना कि अगर हम ये सिंपल ले रहे हैं तो क्या ये सिंपल हमारी जो रिसर्च की एरिया है उसके अंदर ये मतलब काम आने वाले हैं कि नहीं आने वाले हैं। तो कन्वीनियंस सैंपलिंग में कुछ इस तरीके की खुसूसियात या कैरेक्टरिस्टिक को हम नहीं देखते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे सामने पॉपुलेशन दी जाती है तो हम अपने एक तरीके से पसंद के मुताबिक जो जो सिंपल हमें अच्छा लगता है उस सिंपल का हम सिलेक्शन कर लेते हैं। फिर उसके बाद उस सिंपल पे हम क्या करते हैं, स्टडी करना शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये आपकी पूरी क्या है, एक तरीके से पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन के अंदर इतने लोग, ये सारे लोग क्या है आपको मौजूद हैं। तो आपसे डायरेक्टली बोला गया कि आपको कन्वीनियंस सैंपलिंग इस सिंपल में, इस पॉपुलेशन में क्या करना है, यूज करनी है। तो हम आए और हमें देखा कि ये वाला सिंपल जो है हमें अच्छा लग रहा था, इसी तरीके से ये वाला भी अच्छा लग रहा था, ये वाला भी अच्छा लग रहा था, ये वाला भी अच्छा लग रहा था। तो इस तरीके से इस चार सिंपल का हमने क्या कर लिया, अपने पसंद के मुताबिक, यानी अपनी प्लानिंग के मुताबिक हमने क्या कर लिया है, इन चार सिंपल का सिलेक्शन कर लिया है। बट सिंपल को सिलेक्ट करते हुए हमने इन सिंपल के बारे में इनके कुछ भी फ्यूचर को नहीं देखा कि क्या जो भी सिंपल हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो हमारी रिसर्च की एरिया जो है उसमें ये काम आएंगे कि नहीं आएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, कन्वीनियंस सैंपलिंग में आप पॉपुलेशन से अपने पसंद के मुताबिक, अपनी प्लानिंग के मुताबिक सिंपल का सिलेक्शन कर लेते हो, बट उस सिंपल को सिलेक्ट करने में आप उनके दरमियान कोई भी कैरेक्टरिस्टिक, कोई भी फ्यूचर को नहीं देखते हो। तो ये है इसका बेसिक सा मतलब, इसकी बेसिक सी डिफिनेशन हो गई। या कन्वीनियंस सैंपलिंग का मतलब यही होता है कि इसमें किस तरीके से आप सिंपल का सिलेक्शन करते हो। देखिए इसकी सबसे बड़ी पॉइंट वाली चीज जो है, यूज्ड फॉर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। देखिए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो होती है वो क्वालिटेटिव रिसर्च की एक टाइप्स होती है। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होती है, जहां पर आपको नॉलेज की मालूमात नहीं रहती, आप यहाँ पर नॉलेज को एक तरीके से एक्सप्लोर करने की, जानने की कोशिश करते हो। तो कन्वीनियंस सैंपलिंग में क्या होता है कि हम ऐसे ही सिंपल का सिलेक्शन कर लेते हैं, सिंपल को सिलेक्ट करने के बाद फिर उन सिंपल पे हम जानने की कोशिश करते हैं। सिलेक्ट करते वक्त हम कुछ भी उनके कैरेक्टरिस्टिक को नहीं देखते, सिंपल के सिलेक्शन के बाद क्या है, हम उनको एक तरीके से एक्सप्लोर करने की, उन सिंपल को जानने की कोशिश करते हैं कि इनके अंदर क्या क्या फ्यूचर आ सकते हैं। तो इस वजह से कन्वीनियंस सैंपलिंग का इस्तेमाल जो है वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में किया जाता है। तो ये उसी का एक फॉर्म है आपका पर्पोसिव सैंपलिंग। तो पर्पोसिव सैंपलिंग भी बिल्कुल इसी तरीके से वर्क करती है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। Purposive sampling is where a researcher select a sample based on their knowledge, judgment about the study and population. The participant are chosen based on the purpose of sample. देखिए इसमें क्या है कि इसमें जब भी रिसर्चर क्या है, कोई भी सिंपल का सिलेक्शन करता है तो वो अपने नॉलेज के बेस पे, अपने जजमेंट के बेस पे यहाँ पर क्या करता है, सिंपल का सिलेक्शन करता है। यानी कि मतलब नॉलेज और जजमेंट का मतलब क्या होगा, यानी यहाँ पर रिसर्चर जो होता है सिंपल को सिलेक्ट करते वक्त तो ये देखेगा कि जिस जिस सिंपल को मैं यहाँ पर चूज कर रहा हूँ, क्या वो मेरी रिसर्च की जो एरिया या मेरी स्टडी की जो एरिया है उस पर ये सूट करेंगे कि नहीं करेंगे, यानी उसके लिए ये सिंपल जो है वो सूटेबल होंगे कि नहीं होंगे। कन्वीनियंस में क्या होता है कि वहां पर हम डायरेक्टली अपने प्लानिंग के मुताबिक सिंपल का सिलेक्शन कर लेते हैं, बट उनमें कुछ भी जजमेंट या कुछ भी नॉलेज को सिलेक्ट करते वक्त तो हम नहीं देखते, सिलेक्ट करने के बाद उन पर हम स्टडी करते हैं। पर्पोसिव सैंपलिंग में क्या होता है कि यहाँ पर जो रिसर्चर होगा सिंपल का सिलेक्शन करेगा तो वो अपने नॉलेज, अपने जजमेंट के मुताबिक, यानी उन सिंपल के अंदर ये क्या करेगा, कैरेक्टरिस्टिक को, फ्यूचर को, खुसूसियात को देखेगा कि जिन जिन सिंपल का मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ क्या ये मेरी रिसर्च स्टडी के मुताबिक ये आएंगे कि नहीं आएंगे। द पार्टिसिपेंट आर चूजन बेस्ड ऑन द पर्पस ऑफ सिंपल। तो यहाँ पर जो भी हम सिंपल का सिलेक्शन करेंगे वो हमारे कुछ पर्पस के बेस पर हो, यानी जिस पर्पस के लिए हम सिलेक्ट करना चाहेंगे उस पर्पस को हम इस सिंपल में देखेंगे कि क्या वो सिंपल जो हम ले रहे हैं वो हमारे पर्पस के लिए काम करेगा कि नहीं करेगा। तो इसके भी कुछ अलग नाम्स होते हैं, इसको जजमेंटल सैंपलिंग कहा जाता है, सिलेक्टिव या सब्जेक्टिव सैंपलिंग कहा जाता है। Purposive sampling focus on selecting participant posing characteristic associated with the research study। तो purposive sampling का फोकस जो होता है यानी पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट करने पे, तो यहाँ पर जो भी पार्टिसिपेंट का हम सिलेक्शन करेंगे तो हम रिसर्च स्टडी के साथ इसका एसोसिएशन देखेंगे, यानी हमारे रिसर्च स्टडी के साथ ये काम करेगा, ये सिंपल की नहीं करेगा।
इट इज अ एक्सटेंशन ऑफ कन्वीनियंस सैंपलिंग। ये कन्वीनियंस सैंपलिंग का एक एक्सटेंशन फॉर्म है, यानी कन्वीनियंस सैंपलिंग से ही निकली हुई है आपकी पर्पसिव सैंपलिंग। तो कन्वीनियंस का फर्क ये हो जाता है, आप सिंपल को सिलेक्ट करने के वक्त तो उन सिंपल में कोई भी फीचर्स, कोई भी खुसूसियात नहीं देखते हो। पर्पसिव में क्या होता है कि आप सिंपल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप अपनी नॉलेज को देखते हो, आप अपने जजमेंट को देखते हो, अपने सिलेक्शन को देखते हो। इस वजह से यहाँ पर देखते हो कि जो जो सिंपल मैं यहाँ से इस पॉपुलेशन से उठा रहा हूँ, क्या ये मेरी रिसर्च स्टडी के साथ काम करेगा कि नहीं करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपकी जो रिसर्च स्टडी है, आप एक बच्चे का आईक्यू आप टेस्ट करना चाहते हैं, तो आपने क्या किया, आपकी ये पूरी पॉपुलेशन है, तो आप इन्हीं पॉपुलेशन में से क्या है, आप सिंपल को चूज कर रहे हो। तो आपने क्या किया, एक ये सिंपल को चूज किया, इस वाले को चूज किया, इसी तरीके से इसको और इसको। तो आपने इस पॉपुलेशन में से उन्हीं सिंपल को चूज किया है जो आपके रिसर्च में आईक्यू के ताल्लुक से काम कर सकते हैं, या कुछ इस तरीके का सिंपल आपको दे सकते हैं, या कुछ इस तरीके की नॉलेज इस सिंपल से आपको मिल सकती है कि जो आप अपनी रिसर्च, जो आप आईक्यू के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, उसमें आप इंक्लूड कर सकते हो। यहाँ पर क्या है कि पहले आपकी रिसर्च की जो टॉपिक होती है वो डिफाइन होती है, उस टॉपिक के मुताबिक आप क्या करते हो, पर्पसिव सैंपलिंग में सिंपल का सिलेक्शन करते हो। कन्वीनियंस में क्या होता है, आपकी रिसर्च टॉपिक पहले से डिफाइन नहीं होती, आप सिंपल का सिलेक्ट करने के बाद फिर उसके बाद आप उस सिंपल पे स्टडी करते हो। यहाँ पर आप रिसर्च के टॉपिक को देखते हुए आप सिंपल का सिलेक्शन करते हो। तो ये है कन्वीनियंस सैंपलिंग एंड पर्पसिव सैंपलिंग। इस दोनों टाइप्स में बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, यानी उनका क्लियर नहीं हो पाता कि कन्वीनियंस सैंपलिंग जो होता है उसमें क्या डिफरेंस है या पर्पसिव सैंपलिंग में क्या डिफरेंस है। तो आई होप ये क्लास आपको काफी पसंद आएगी। तो आप लोग जरूर देखिएगा, सैंपलिंग की 2 क्लास हो चुकी है, 2 क्लास और आएगी, जिसमें क्या है, आपका सैंपलिंग का जो भी पंडा है, जितने भी डाउट्स आपके हैं वो सब क्लियर कर दिए जाएंगे, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी एंड इट्स उसके टाइप्स के ताल्लुक से। तो आज की क्लास जो है यहीं पर खत्म होती है। वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस।